आप थोड़ा सा ड्रामा हो जाए, क्या कहते हो तुम लोग? उस ड्रामे के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी अदाकारा जिन्होंने बहुत ड्रामों में अपना नाम कमाया और वो आज तमाशा की स्टेज पर यहाँ आ रही हैं। क्या बात है। साथ एक और अदाकारा हैं जो काफी ड्रामों में आ चुकी हैं और अपना सिक्का मनवाने और दोबारा सिक्का शाइन करने आ रही है ज़ैनब राजा और सारा उमर। आपी, गेस व्हाट, जो ऑडिशन में देने गई थी ना, वो क्लियर हो गया है। वाओ, वेरी नाइस, गुड। आपको पता है, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर को ऑडिशन देने गई थी। मेरे कितने फेवरेट हैं। पता है, लड़कियों की लंबी लाइन लगी थी और उन्होंने सब लड़कियों को देखे कहा, यू कम इनसाइड। मुझे अंदर बुलाया, मेरा ऑडिशन हुआ, उनको मैं बहुत पसंद आई और उसके बाद क्या प्रोजेक्ट मिला? वो तो मिला ही, बट कुछ और भी है। क्या हो सकता है? अच्छा, आपने गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल काम हो के मेरी बात सुने, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा, देखो लड़की, तुम देखने में भी ठीक हो, एक्टर भी ठीक ठाक हो, कितने साल स्ट्रगल करोगी? तो तुम एक काम करो, तुम किसी बड़े डायरेक्टर से शादी कर लो और एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाओ। तो उन्होंने मुझे देखते ही शादी का प्रपोजल दे दिया है। नाइस, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब मिलवा रही हो? बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो अच्छा, आप गुस्सा नहीं करेंगी, राइट? प्रॉमिस? कितनी बार वादा लोगी? बोलो जल्दी। डर लगता है ना आपसे। अच्छा बोलो, क्या? उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आप ही, मेरा कितना बड़ा ख्वाब है ना एक्ट्रेस बनने का, और आप भी तो बनना चाहती थी, लेकिन आप नहीं बन पाई। तो मैं आपका ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ और मैं आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो आपने मुझे दी हैं। और एक और बात, देने तो मैं ऑडिशन गई थी, लेकिन दिल देख के आ गई हूँ, जो बहुत अच्छे लगे हैं वो। प्लीज़ से यस, से यस। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगी। मुझे तुम्हारे काम करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो गलती मैंने की है ना, मैं नहीं चाहती तुम वो दोहराओ। कौन सी गलती? तुम बहुत छोटी थी, मैंने भी यही ख्वाब देखा था कि कोई मेरी जिम्मेदारियों को बांटेगा, मेरी बैकबोन बनेगा। और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मुझे भी एक डायरेक्टर से प्यार हुआ था, मैंने उससे शादी की थी, ये सोच के कि शायद मुझे सपोर्ट करेगा, उसके ड्रामों में मैं भी काम करूँगी, मुझे एक स्टार बनाएगा। लेकिन बहुत गलत थी मैं। शादीशुदा वो भी था, उसके भी बच्चे थे, और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ? हाँ, तुम्हारे सामने। आपने कभी मुझे क्यों बताया, क्यों नहीं आपने? तुम बहुत छोटी थी, अगर अपने गम तुमसे बांटती तो तुम आगे कैसे चलती? तुम्हारी एक्टिंग करने से तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपको प्रॉब्लम मेरे एक्टर बनने से है या एक शादीशुदा मर्द से शादी करने से? तुम्हारे एक्टर बनने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़िंदगी में एक बात सीखी है, ऊपर वाले के बाद ना हमेशा अपने कंधों पे भरोसा करना चाहिए। शादीशुदा इंसान से शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुज़दिल आदमी से शादी करना बुरी बात है। वो अच्छा, मैंने ड्राई क्लीन में दे दिया उसको। वो शेरवानी थोड़ी गंदी गीली हो गई थी, आज बारिश वारिश है ना। अच्छा, वो दूध का गिलास किधर रखा है तुमने? मुझे वो यार, वो बनी ने जो रस्म के लिए था वो किधर रखा है? चलो अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो नाराज़गी भी क्या है, किधर है? अरे ये पिलाइए। तुम्हें मुझे पिलाना था, ये रस्म याद नहीं है तुम्हें? यार, अम्मी ने एक चीज़ बोली है कि तुम जो करना चाहती हो करो, कम से कम रस्में तो निभा लेती आज की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अब तक नाराज हो तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी सी बात यार, गुलाब जामुन क्या है? अगर एक खा लिया तो उसमें इतना नाराजगी ना, तुम गाड़ी में कुछ बोली, अभी तो कुछ बोल ले मेरी माँ।
इतना बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाती है। भूख लग रही है ना, पता था इतना खा चुकी है फिर भी। कोई बात नहीं, रुक जाओ, ऑर्डर कर रहा हूँ। या रूम सर्विस सब ज़्यादा तो नहीं खाओगी? हाँ खा चुकी है भाई। 3 मिल्क केक अगर इस वक्त आ जाए तो बेहतर होगा। और अच्छा, और खाना? कढ़ाई खाओगी? अच्छा, एक कढ़ाई भी कर दीजिएगा और 2 नान उसके साथ कर दिए, ठीक है? वो हम लोग ज़रा शेयर कर लेंगे। और तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और बिरयानी। एक काम करें, आप एक एक करके सारे आइटम ला लें, हम लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है? ओके ओके। तो मैडम नाराज़ हैं हमसे। चलिए एक कहानी सुनाते हैं जिस पे आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। वो पहली मुलाकात वाली। आज भी याद है मुझे कि आप वैन में जा रही थी, बारिश का मौसम था और मैं आपका बैग देने वहाँ तक गया था जहाँ मेरी बस भी नहीं जाती। उस दिन आपने हमसे एक बात कही थी, क्या आप अच्छे या बुरे नहीं लगते, अपने लगते हैं। अब तो मुस्कुरा दे। अच्छा, अब तो मुस्कुरा दे। कौन है आप? कौन है आप? मेरा मतलब कौन हो? बहन बहन बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा इसका। तो कौन हो तुम? हम आपकी दुल्हन। तो मेरी दुल्हन क्या पागल हो गई हो? मेरी शादी दानिया से हुई है। तुम कौन हो? क्या नाम क्या तुम्हारा? मलाइका। मलाइका? कौन मलाइका भाई? मैं तमाशा बैंकुट में मेरी शादी हुई दानिया से, और मैं वो वहाँ पे वो ब्लैक गाड़ी थी उसमें हम लोग बैठ कर आए। तुम कहाँ से आ गई? तो हमारी भी वही हुई थी, हम भी ब्लैक गाड़ी में ही बैठे थे, आपके साथ ही बैठे थे ना। तुम्हारी शादी तमाशा बैंकुट में ही थी? हाँ। ब्लैक गाड़ी में आई थी? हाँ। लॉन ए में? नहीं, लॉन बी। लॉन बी में? तुम आप तो एक काम करो, एक सेकंड। तानिया की मैं फ़ोन कर लूँगा, उसको कोई मसला नहीं। हाँ, तुम मुझे अपने शौहर जो भी शौहर है आपका, उसका फ़ोन नंबर दो, जल्दी से दो, मैं उसको बात कर लेता हूँ। आप है ना जी। अरे मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, हाथ मत लगाओ, देख लेगी मारेगी ना, तुम रहोगे ना मैं रहूँगा। मुझे तुम उसका नंबर दो, मैं उसको भी बुलाता हूँ, वो आपको ले जाएगा, मैं अपनी दानी को कॉल करके ढूंढ लूँगा। आप जल्दी नंबर दो उसका। हमारी शादी हो गई ना, अब तो हम आपकी दुल्हनिया है ना। तो अरे ना, आप नंबर दीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए, अगर वो आ गई तो पटक देगी मुझे। जल्दी नंबर दो। नंबर क्या होता है? फ़ोन नंबर। फ़ोन तो नहीं हमारे पास। आपके पास फ़ोन नहीं है? नहीं। आपको किसी ने फ़ोन नहीं दिलाया अभी तक? हमारे गांव में तो एक ही फ़ोन है, वो भी चौधरी के पास, हमें तो कभी किसी ने नहीं लेके दिया। तो कोई तस्वीर तो होगी अपने शौहर की? हाँ, फोटो एल्बम है ना, शादी का बना है, महीने बाद आ जाएगा। तो कैसा दिखता है ये बता दीजिए, कैसा लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा, कैसा है? ये तो हमें नहीं पता, अब्बा जी ने देखा था। खैर, प्यारे तो आप हैं। अरे मैं तो बहुत प्यारा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे उसका बता दीजिए, कोई आता पता कुछ तो होगा। आप कौन से गांव से हैं? हम बासी के से। ऐसी बातें मत कीजिए, मैं भी कर सकता हूँ। गांव का नाम है। अच्छा, बासी के। ओके, एक काम कीजिए, आप मुझे कोई एड्रेस, कोई नाम, कुछ तो आपको पता होगा, उसको भी तो बताइए। मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे अपनी बीवी को कॉल मिला ली। 1 मिनट रुकिए जरा। हेलो मुस्लिम। दानिया, कहाँ छोड़ के आ गए तुम मुझे यार? ये कौन है, क्या बोल रहे हैं ये? छुरियां तेज कर रहा है कमरे के अंदर ये बंदा। बात करिए, 1 मिनट, काम डाउन रुको। नहीं, कैसी छुरियां? आग लगी हुई है, बेड पे आग लगी हुई थी। मुस्लिम किसके पास छोड़ दिया? कहाँ पर चले? एक आप तो हटिए यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये मेरी बीवी है दानिया, इससे शादी हुई है मेरी। आपका जिससे शादी हो, आप मुझे कम से कम उसका नंबर बता दीजिए। और तुम किसकी बात कर रही हो? कौन छुरियां तेज कर रहा है? जल्दी बताओ। किसके साथ भेज दिया तुमने? इंसान है वो कि हैवान है? किधर है? छुरियां तेज है कर रहा कहाँ वो? है मुझे क्या पता, कहाँ पर? मुझे नहीं जाना। अरे कहाँ नहीं जाना? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अरे मैं देख लेता हूँ। भाई कौन है भाई? क्या काम है? देख नहीं रहे यहाँ पर? ओह यस, चलो। ए भाई हेलो। कहाँ? हम नहीं जाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए। अरे मैं बात कर रहा हूँ। अरे दुल्हन है हम उनकी। मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। हाथ क्यों लगा रही है अपने? शादी हुई हमारी। हमारी शादी हुई 1 है। मिनट रुक जा मेरी माँ। खैर, कहाँ से? हमें पसंद आती है, हटिया कौन नहीं है? लगाएंगे अपने। कौन हो? नहीं लगाएंगे क्योंकि वो मेरा शौहर है। मैं समझाता हूँ। अरे आपको खाने को कुछ चाहिए? मैंने ऑर्डर किया था। हाथ कैसे लगाया आपने हमें? हमारे दुल्हन है वो, हमें अच्छी लगती है ना, तो लग गए। हटिए। मुस्लिम। नाम कैसे पता है इसको तुम्हारा? अरे मैंने अभी इसको कौन है ये?
ये घूंघट में थी, कोई कंफ्यूजन हो गई। असल में ब्लैक गाड़ी में तुम भी थी, ब्लैक गाड़ी में ये भी थी, दूसरी ब्लैक गाड़ी में ये भी। मैंने कुछ नहीं किया। ये एक और ब्लैक गाड़ी आएगी और तुम्हें डाल के ना 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 मैं अरे आप तो हटिए मेरे पास, आप उसके बाद जाइए ना। मैं कोई ब्लैक गाड़ी अभी तो कंफ्यूजन कह रहे थे कि हम बहुत खूबसूरत है ना, आपको अच्छे लगे। अरे मैंने ऐसा कब कहा? झूठ बोली मैंने ऐसा मुझसे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे खूबसूरत कोई भी नहीं है दानिया। तुम मेरी मोहब्बत अरे बारिश हो रही थी ले जा भाई, उसको तो ले जा, कम से कम उसको ले जा प्लीज। हेलो ना 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 मैंने आप ये कौन है और इसके साथ तुमने मुझे कैसे भेजा? ये इसका शौहर है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं और हमारा आप मेरी बीवी हो। कोई कंफ्यूजन हो गई थी। लॉन ए में हमारी शादी हुई थी। Oh yes. चलो मेरे भाई चलते हैं, जिसको ले जाना है उसको ले जाना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उनके साथ। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? देखें, हम आपके साथ जाएंगे, हम अरे इनके साथ नहीं जाएंगे। Oh yes. तुम इधर आओ। नहीं रुकिए तो सही हम चलो नहीं जाएंगे। अरे वो मेरा तो घूंघट उठा। हाथ नहीं लगाना, हाथ दूर रखो मेरे मुस्लिम से। आपका मुस्लिम कैसे हो गया? घर तो हम आए थे ना। शादी हुई है हमारी, हमने 6 साल गुजारे, हम साथ स्कूल गए, हमने लंदन कहाँ जा रहे हैं अभी? Oh yes. Who are you? उनकी बीवी। पता है ना आप तुम चलो। ओ भाई मुझे क्या लेके जा रहा है? पागल है क्या? मैं नहीं जाऊंगा, अपनी बीवी को लेके जा। ओए हेलो, ओए अरे मुझे लेके जाओ, अरे छोड़ो। Oh yes. ना 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 चलो अरे बचाओ मुझे। दानिया बड़ाई बाज़-औक़ात इंसान अपने ख़यालात को समझ नहीं पाता और उन्हीं ख़यालात की अक्कासी आज मैं करने वाली हूँ। सारा उमैर क्या सच में मेरी बहन है? क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है? क्या वो सच में मेरे अपने होने का मुझे बुलाती है और कहती है कि तुम मेरी बहन हो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ? क्या ये सच है? गोमी, सारा उमैर सच में तुम्हारी बहन है। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं है, ना उनके लिए तुम एक कंटेस्टेंट हो। उन्हें तुमसे जितना प्यार है शायद ही यहाँ किसी को होगा। एक पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है जिसका नाम है सारा उमैर। सारा उमैर एक कंटेस्टेंट है तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंपटीशन पे आई है। उसकी मासूम चेहरे पे बिल्कुल नहीं जाना, उसकी खामोशी पे बिल्कुल नहीं जाना। वो एक शातिर खिलाड़ी है, वो तुम्हें हरा भी सकती है। उस पर फोकस नहीं करो, अपने गेम पर फोकस करो। वो अपनी मासूमियत के चेहरे के ऊपर कई चेहरे नकाब ओढ़े रखे। मेरी बात मानो, सारा उमैर तुम्हें डुबा भी सकती है, मेरी बात मानो। बात मानो नहीं, हर चीज इमोशंस, हर चीज गेम नहीं होती। नहीं, सारा उमैर के लिए सिर्फ एक गेम नहीं है माहा। वो तुमसे प्यार करती हैं, उनके इमोशंस झूठे नहीं हैं। तुम्हें लेके वो तुमसे उतना ही प्यार करती हैं माहा। बहुत खतरनाक लड़की है, बहुत खतरनाक। मेरी बात सुनो, सारा उमैर खतरनाक है, उससे दूर रहो। वो खतरनाक है, तुम्हें खा जाएगी। अच्छी है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है माहा। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। कुछ भी हो तुम्हारे साथ एक काम हमेशा रहता है। वो छोड़ के चली जाएगी तुम्हारे पास। मुस्लिम मेरी कितनी तारीफ करता है। जब भी मैं तैयार होके आती हूँ तो बोलता है वाओ ग्लैमर दो तो ऐसा, वेरी नाइस माहम, यू आर सच अ ब्यूटी क्वीन, दीवा हो तुम। और जब से वो वजीर बना है मैं उसके सारे कहने मान रही हूँ, लेकिन मेरे एक एक के बाद उसने मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज बोले। तो क्या सच है? क्या वो जो उसने गुस्से में बोला, या वो जब मैं तैयार होके आती हूँ और वो मेरी तारीफ करता है और मुझे जब भी दुखी देखता है मेरे पास आता है कि यार माहम तुम दुखी मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या सच है? मुस्लिम अब्बास दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ जो उसने किया वो उसके ओहदे की जिम्मेदारी थी, वो उसका फ़र्ज़ था सबको इक्वल रखना। तुमने गलत किया, उसने गलत किया। जब तुम अच्छी थी वो तुम्हारे साथ अच्छा था। 2 दिन के बाद वो वही मुस्लिम अब्बास होगा। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहता है। वो दिल का बुरा नहीं है माहम। तुम्हें ही वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, ये सब उसका गेम प्लान है। वो एक शातिर खिलाड़ी है, सिर्फ ओहदे की जिम्मेदारी है और कुछ नहीं माहम। दिल से आज भी वो तुम्हारी तारीफ करता है। वो एक शातिर खिलाड़ी है माहम, उसकी बात मत सुनना। वो एक शातिर खिलाड़ी है, मेरी बात सुनो माहम।
उसने गेम में रहकर तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की। ये सिर्फ उसका गेम प्लान नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ रहा है। और हाँ, ये वजीर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बाइसनेस है। वो वजीर बना है अपने बाइसनेस गेम की वजह से, वरना वजीर तो कोई और बनने वाला था। खुद सोचो, वो काम प्यार से भी करवा सकता था, जैसे अपने लोगों से करवा सकता। उसने तुम्हें टारगेट क्यों चुना? क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से वो अपना गेम प्लान स्ट्रॉन्ग करे और हर कोई उसी के बारे में जगह जगह सिर्फ उसी की बात हो। उसने तुम्हें अपना टारगेट चुना और फिर तुम्हें जेल में लेके गया, बारिश में तुम्हें गेम में डाला, बारिश में तुम्हें भिगाया और उसने तुम्हें हर वो कोशिश की कि हर तरीके से जो टूट जाओ। वो बहुत कुछ शक कर सकता है, वो शातिर खिलाड़ी है, वो नहीं हो सकता। मेरी बात को समझो माम, मेरी बात को समझो। वो कोई फर्क निभा नहीं रहा, वो सिर्फ गेम खेल रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे खिलाफ है। मैं सही करूँ ना, वो तुम्हारे खिलाफ है। नहीं ना, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं हर तरह से। 2 दिन के बाद वो ही मुस्लिम होगा, तुम गलती ना करो, वो नहीं ऐसा करेगा। माँ वो तुम्हारे साथ है। माहम इसकी बातों में मत आना। माहम वो पॉजिटिव इंसान है, तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, वो तुम्हारे साथ खेलते हैं एज ए टीम। माहम बस कर दो, मुझे नहीं सुनना, बस कर दो। हाँ, बहुत कंफ्यूजन है। ज़ैनब एक ऐसी इंसान है जिसको हमेशा मैंने इस तरह ट्रीट किया, ना उससे कोई फ़ायदा ना नुकसान। लेकिन फिर भी कल गुस्से में उसने मेरी परवरिश पे उंगली उठाई, उसने मेरी माँ के बारे में बात की, उसने मेरे बारे में बात की। कोई गुस्से में इतना कैसे गिर सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। और उस सब के बावजूद उसकी चेहरे पे एक शिकन नहीं है। ये सब क्या है, मैं उस लड़की को समझ नहीं पा रही। तुमने देखा ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ना अच्छाई ना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ उसका गेम प्लान नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही है। अब सोचो, शायद गेम प्लान कोई गेम प्लान नहीं है। वो कहती है ना कि वो बाहर से सब कुछ देख कर आई है, कुछ भी देख के नहीं आई है। क्योंकि वो जब घर में ऐसी है तो सोचो बाहर कैसे होगी, इससे भी ज़्यादा खतरनाक। तो तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम्हें बहुत कुछ करना है, समझ रही हो ना? किस तरह से उसने कल रात तुम्हारे साथ जो किया, वो किया, जान कर किया। उसने वो बात तुमसे कही जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है ना? उसने तुम्हें जबरदस्ती उकसाया कि तुम अपने घर वालों के बारे में खामोश, तुम्हें उकसाया कि तुम वही कुछ करो जो वो सुनना और समझना चाहती है। तुम्हें किस तरह से उसने परवरिश के बारे में बात की, किस तरह से तुम्हें प्रोवोक किया, बार बार तुम्हें उस बारे में बात करने की कोशिश की कि तुम उस बारे में बात करो जो तुम नहीं करना चाहती थी। मगर आज भी वो एक गेम प्लान के साथ आई है। वो तुम्हें किसी तरह से बचने नहीं देगी, वो तुम्हें निचोड़ के रख देगी, तुम्हारा खून निचोड़ के रख देगी। जो उसका किरदार है वो वही करेगी जो हमेशा से करती आई है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वैसी ही है जैसी वो है। उसकी मासूमियत में नहीं जाना, वो जैसी मासूमियत दिखती है वो वही करेगी। तो उसका गेम प्लान है। मेरी बात सुनो माहम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। माहम दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। तुम यहीं रुकोगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। नहीं माम, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। माम उसकी बातों पे यकीन नहीं करो, मेरी बातों पे यकीन करो। जो उसने कहा, माम इसकी बातों पे यकीन मत करो। कहा जो उसने, फिर वो छोड़ दो। सोचने दो, मुझे सोचने दो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सोचने के लिए, सोचो। लेकिन मेरा माइंड ऑफ हो चुका है। माहम तुम कहीं नहीं जाओगी। माहम तुम कहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। माहम तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम लड़ोगी। हाँ, जाना चाहिए ना? हाँ। नहीं माहम, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं इस घर के लिए नहीं बनी हूँ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। माहम वो चाहती है मैं यहाँ से चली यहाँ तक आई हो, तुम्हें नहीं जाना। अपनी माँ के बारे में सोचो। माहम तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है। ऐसी चीजों से तुम नहीं बदल सकती, ना टूट सकती है। माहम कमजोर हो रही तुम कहीं नहीं जाओगी। माहम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। माहम तुम कहीं नहीं जाओगी। माहम तुम स्ट्रॉन्ग हो, लड़ोगी, कहीं नहीं जाओगी। माहम तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम लड़ने बैठ जाना। मुकाबला ये शुभारंभ तुम्हारे लिए नहीं है, ये शो तुम्हारे लिए नहीं है, ये शो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं उसे मार दूंगी, मैं उसे बाहर निकल के मार दूंगी। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। माहम तुम कहीं नहीं जाओगी। स्ट्रॉन्ग माहम कहीं नहीं जाएगी। तुम कहीं नहीं जाओगी।
और उभरोगी और शाइन करोगी और बताओगी कि रियल महा मिर्जा कौन है। Mom is staying here. तुम सही कह रही हो। Oh my God. आ जाओ। Oh!